के नारे क्यों लगाए गए, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको वह तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लोग भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं यह नारे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लगाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। दरअसल औचक क्षेत्र के नगलावती निवासी राजन श्री पत्नी ग्यासी राम की जमीन काटा संख्या 28099 बीघा जमीन जो कि मौजा उसनीदा तहसील घिरोर में है। पीड़िता का जमीन पर मालिक का विजवत दाखिल भी है, जिसमें पीड़िता ने गेहूं की फसल की हुई थी। इस फसल को भाजपा नेता रामेंद्र और पप्पू तोमर निवासी नगलामनी मौजूदा ग्राम प्रधान शिवम ठाकुर के द्वारा शंकरपाल एवं नेत्रपाल पुत्र सूरजपाल कमलेश बिमलेश ओम प्रकाश धर्मेंद्र व चिंटू पुत्र शंकरपाल नगलावक्ती से रंजिश बांधते हैं। इन लोगों ने अराजक तथ्यों से मिलजुल कर गुंडागर्दी के बल पर 25 नवंबर की रात में फसल को जोतकर पलट दिया, जिससे पीड़िता का करीब 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। यही वजह रही थी कि पीड़िता व उसके परिवार द्वारा लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पीड़िता ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। गांव कौन सा है? नगलावक्ती। ग्राम पंचायत उसनीदा। जिला मैनपुरी। क्या समस्या है आपकी? ये देखो सर, मेरा 9 बीघे का खेत ये लिया था मेरे पिताजी ने आज से कम 15 साल पहले, और इस पर मैं मौजूदा कब्जेदार था। एसडीएम साहब उस दिन आए तो एसडीएम साहब ने ग्राम समाज एक तरफ करके मेरा एक तरफ खेत कर दिया है, लेकिन ग्राम प्रधान ने दमंगई और बीजेपी। कौन है ग्राम प्रधान अभी? शिवम प्रधान मौजूदा उसनीदा के हैं अभी जी। फिर क्या हुआ? और पप्पू तोमर और उनका नाम है रविंदर नगलामनी के। इन लोगों ने दमंगई से और शंकरपाल नेत्रपाल, इन लोगों ने दमंगई से मेरा खेत सर ये पूरा जोत रखा है। आपने देखा है खेत में फसल खड़ी हुई थी, पानी लगने वाला था 2-4 दिन में। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों का ये मामला संज्ञान में डाला? को मैं थाना गया, थाने में कंप्लेंट नहीं लिखी गई सर, मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। थाने वाले बोलते हैं एसडीएम साहब करेंगे। एसडीएम साहब कहते हैं कि मैं राजनी हो जाएगी, तुम्हारे कपड़े उतार लेगा। क्या मैं एफआईआर लिखूंगा? ये तो काम थाने वालों का है। मैं तुम्हारा इतना था कि मैंने एक तरफ कर दिया था ग्राम समाज और एक तरफ तुम्हारी ज़मीन कर दी। मैं तुम्हारी ज़मीन लेके थोड़ी आया था, न मैं तुम्हारी ज़मीन कोई वो करके आए। तुम्हारी ज़मीन में तुम्हें दे के आए, तुम्हारा हक था उतनी। लेकिन अब तो ये प्रधान ने जुतवाई है तो एफआईआर करो। जब मैं थाने गए अभी तो थाने में बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, उनसे जाओ वो क्या नाम एसडीएम साहब से और लेखपाल तहसीलदार उनको लिवा के लाओ, वो नाप के देंगे। अब नापने की बात कहाँ सर, मेरी तो ज़मीन नपी हुई पड़ी थी ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या, इनने रात दिन भर तो ये ग्राम समाज वाले खेत जुते हैं। तो दिन में मैंने प्रधान से पूछा, मैंने मेरा भी जुतेगा? तो तुम्हारा नहीं जुतेगा। रात में दमंगई के बल से इन्हें जुतवा दिया पूरा खेत। क्या ये भूमाफिया हैं? भूमाफिया हैं सर। ये कम से कम 100-150 बीघा जमीन पप्पू तोमर जोते हुए है इधर जाटवाओं की और उनकी। आप एसडीएम साहब के पास गए थे तो उन्होंने कोई न्याय की बात की है आपके पास? एसडीएम साहब ने बोला वो क्या नाम 56(3) मुकदमा दर्ज करो, और क्या बोल सकते हैं। भाजपा नेता हैं सर, और ये दमंग नेता हैं। इनने मेरी पूरे परिवार को नष्ट करने की सुपारी भी दे रखी है मोदी जी। अच्छा, किसने सुपारी दे रखी है भैया? इनने प्रधान ने और पप्पू तोमर ने, शंकरपाल ने। पहले भी कोई आपराधिक मामला रहा है इन पे पहले साहब पप्पू तोमर तो जाटवाओं की जमीन घेरे हुए हैं अनलीगल, लेकिन सर ये भी तब भी मेरी और ये शंकरपाल भी अनलीगल जमीन घेरे हुए हैं। अच्छा, आप डीएम साहब के पास गए थे क्या? डीएम साहब के पास सर नहीं गए हैं अभी, लेकिन एप्लीकेशन ऑनलाइन किया हुआ है। हाँ, और क्या नाम उनके पास गए थे, एसडीएम साहब के पास जी। हाँ, और वो पूरी टीम आई थी उस दिन, तो उनने मेरा एक तरफ कर दिया था खेत सर। तो इन लोगों ने मेरी सुपारी दे रखी है पूरे परिवार को नष्ट करने की। अच्छा, सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, योगी जी, मोदी जी, मेरा परिवार बचा लें। न बचे तो सर मेरे को ये रिक्वेस्ट कर दें कि मैं देश छोड़ के ही चले जाऊं या फिर मैं मारा ही जाऊं। मेरी सुरक्षा कड़ी से कड़ी करवा दी जाए, जिससे कि मेरा परिवार सुरक्षित रह सके।
अच्छा, आपको जान माल का खतरा मालूम पड़ रहा हाँ, है? जान माल का पूरा खतरा है सर। मेरे घर पे आग पहले लगाई गई और आपकी बताइए कि बम डलवाने का प्रोग्राम है इन लोगों का। बहन जी कह रही हैं कि मेरा मकान पे आके और मकान क्या 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 लूटा गया था अब तक? पहले मेरा सारी चीज बच गई थी, तब तो मैं शांत थे कि चलो कोई बात नहीं, किसी और ने किया होगा। जब मेरी खेती पे कब्जा हुआ है तब मेरे को अवगत हुआ कि इन लोगों ने ही करवाया है सारा खेल। पहले मेरे घर में आग लगी, ये बात तो थाने में एक बार कर दी, लेकिन वो भी रिपोर्ट जीडी पे नहीं। अच्छा, आप थाने गए थे तो एसओ साहब ने क्या आश्वासन दिया था? एसओ साहब ने ये कहा अभी में जब गए हैं तो एसडीएम साहब FIR लिखे। एसडीएम साहब क्यों लिखेंगे सर? अब ये तो मामला ना उनका रह गया ना थाने का, जबरदस्ती किसी की चोरी करना या कोई चीज का हो तो वो तो सर वही होगा ना। जी। क्या नाम है बाबा जी? माना गया थी। कहाँ रहते हैं? नगला बक्की। ग्राम पंचायत कौन सी है? जमींदा। अच्छा बाबा, आपके खेत पे अवैध कब्जा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा सब जमा हुआ खेत पंचायत। जी। हाँ, कै बीघा खेत था? 9 बीघा। कब किसने कब्जा किया है? कब्जा किया है शंकरपाल, मित्रपाल और रामेंद्र और पप्पू, नगला मनी और शिवम प्रधान उसनींदा। इनने जबरदस्ती साहब हमारे कमाए। अच्छा, आप एसडीएम साहब पास गए थे? हाँ हाँ, साहब हमारे नाम पे गए। क्या कह रहे थे एसडीएम साहब? साहब नाम पे हमारा कब्जा करवा गेहूँ बब्बा के तब सब गए। फिर क्या हुआ? फिर इनने जबरदस्ती रात नहीं के लिए। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ रहती हैं? बक्की नगला बक्की। ग्राम पंचायत कौन सी है? उसमें अच्छा, क्या मामला है यहाँ? साहब ये मामला है, मेरी कच्ची खेती जुतवा दी इन लोगों ने, शंकरपाल, नेत्रपाल ने और प्रधान ने। और प्रधान का क्या नाम है? शिवम। अच्छा, जिसने जो खेत और कब्जा किया है उनका नाम पता है आपको? हाँ, शंकरपाल, नेत्रपाल। अच्छा, क्या ये भूमाफिया हैं? हाँ, भूमि आते हैं। हाँ, एसडीएम साहब के पास गई थी आप? हाँ, गए थे। क्या कहा एसडीएम साहब ने? उन्हें ये बोला है कि आप मुकदमा करो।